हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई काफ्तान बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो लोग वीडियो को अधूरा देखते हैं, अनकम्प्लीट देखते हैं, उनके कमेंट का मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह के सवाल आते हैं, कपड़ा कौन सा लिया है, क्या मेजरमेंट है। तो जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुकी हूँ तो उन लोगों के कमेंट का रिप्लाई कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर जो लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते तो उनके लिए मैं मेहनत करने का हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है। तो देखिए, यहाँ पर आप मेरा ये रेडी मेजरमेंट देख सकते हैं। मेजरमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, बट जो फॉर्मूला है आपको यही लेना होगा। इसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 8 मीटर ये पॉम पॉम लेस ली है। सो लेस का जो कलर है वो वाइट कलर है। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेस है, बट 8 मीटर इसमें से यूज़ होगी। इसके बाद 2 मीटर मैंने ये फ्लावर लेस ली है। सो ये इस तरह की कॉटन बेस लेस है हमारी। तो काफ्तान में लगभग हमारी 2 मीटर के अराउंड यूज़ हो जाएगी। सो अब इन दोनों को हम साइड में रखेंगे। और अब मैं यहाँ पर आपका अपना फैब्रिक दिखा देती हूँ। जो अस्तर के लिए मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने 1.5 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। लाइनिंग के लिए आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने 2.5 मीटर लिया है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको कम से कम 2 मीटर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जो हॉट पिंक कलर का है। सो अगर आपका जॉर्जेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो उसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। अगर आपका हैवी यानी नॉट सी थ्रू है तो उसके लिए आपको लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब सबसे पहले हम जितना भी हमारा फैब्रिक है यानी 2.5 मीटर, इसको किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। एंड इसके बाद अब हमने इसको 4 फोल्ड करना है। फोल्ड वाली साइड हम इसकी अपनी तरफ रखेंगे और किनारी वाली जो साइड है वो हम ऊपर और नीचे रखेंगे। ये देखिए, जो इसकी अरज़ वाली साइड है वही साइड हमारे काफ्तान की लेंथ होगी। इसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरह से अपनी अस्तर वाला फैब्रिक रख लेना है। तो इसको भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रहेगी और किनारी वाली साइड दोनों की ऊपर और नीचे रहेगी। अब दोनों की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो अस्तर की जो लंबाई है वो हमारी 38 इंच है और काफ्तान की यानी जॉर्जेट की जो लंबाई है वो 44 इंच है। इसके बाद जॉर्जेट की जो चौड़ाई है वो हमारी 26 इंच है और अस्तर की जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। इसके बाद देखिए, ऊपर से हमने अस्तर को जॉर्जेट के साथ मिलाकर रखा है। तो यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैं 7 इंच ले रही हूँ और नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच। अब शोल्डर पर जहाँ पर हमने ये मार्किंग की है यहाँ पर 1/2 इंच कंधी डाउन करके तिरछी करके मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ ले लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेनी है। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब बस्ट के लिए बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर पर इंच टेप रखकर कमर की लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच कमर की लेंथ ले रही हूँ और यहीं से कमर का फुट पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच। इसके बाद कमर से इंच टेप रखकर हमने आगे की तरफ ए लाइन शेप में मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर जितने भी आपके अस्तर की चौड़ाई होगी वो इस तरह से ले लेनी है पूरी। अब आगे हमने मार्जिन ऐड कर लेना है 1.5 से 2 इंच और इस तरह से कटिंग का मार्क कर लेना है और नीचे से हम कर्व शेप दे देंगे। इससे हमारी लाइनिंग के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। इसके बाद फ्री हैंड से पहले बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। नेक हम अस्तर पर बना रहे हैं इसलिए नेक की कटिंग भी अभी कर लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और बैक नेक की जो लेंथ है वो लगभग मैं 4 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 5.5 इंच लूँगी। अब नीचे से भी 3 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 2 बॉक्स बना लेंगे और इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और नेक की शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। अब हमने सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग सिर्फ हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर करेंगे, तो ध्यान से हम सिर्फ लाइनिंग की ही कटिंग करनी है। इसके बाद हम नीचे से गोलाई भी कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने लाइनिंग पर मार्किंग की है फिटिंग की, उसी मार्किंग को हम अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर भी ट्रेस कर लेंगे। कमर और वेस्ट के लिए है और इसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर की भी ले लेनी है। अब अस्तर वाले फैब्रिक को हटा देंगे और इसमें से जो हमारा बैक वाला पार्ट है अस्तर का उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद हमने फ्रंट का जो हमारा पार्ट रहेगा उसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर देनी है साथ में। सो गाइज, इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो बिल्कुल अलग रहेगी जो हमारे लाइनिंग की है, बस ये नेक से जॉइंट रहेगा।
अब इसको हटा देते हैं। अब हम अपना काफ्तान देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो फिटिंग वाले मार्क किए हमने इनको मिला लेंगे। अब काफ्तान के कमर वाले मार्क पर यहाँ पर हमने इंची टेप रखना है और इस इंच टेप को हमने ए लाइन शेप में बढ़ाना है। सो इसकी चौड़ाई आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो हिप के अकॉर्डिंग आपको जितना भी लूज़ चाहिए उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी लेंथ जो है इसकी वो लगभग 15 इंच पर मार्क करूँगी। सो आप इसको इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे से इस तरफ मैंने लगभग 12 से 13 इंच की चौड़ाई ली है और नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 15 इंच लिया है। अब आते हैं ऊपर शोल्डर की तरफ। तो जहां हमने शोल्डर का मार्क किया है 7 इंच, यहाँ तक हमारे जो फैब्रिक की लेंथ है वो 19 इंच है। सो 19 इंच हमारी स्लीव की लेंथ काफ़ी है, तो इसको पूरा ले लेंगे। हालांकि आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर ये 20 या 21 इंच होता तब भी मैं इसकी लेंथ पूरी ले लेती, क्योंकि इतनी लेंथ हमारी स्लीव की होती है। अब नीचे से हमने इसकी गोलाई देनी है, तो इसकी गोलाई को हमने कुछ इस तरह से दे देना है। तो पहले डॉट डॉट करके दे देंगे। अच्छे से मार्किंग जब हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 8 इंच के क्रॉस पर ये गोलाई दी है। सो इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो नीचे से अच्छे से कट करने के बाद देखिए जो हमारी स्लीव वाला पार्ट है, यानी जहाँ से हमारी स्लीव ओपनिंग बनेगी उसकी मार्किंग करनी होगी। सो यहाँ से ऊपर की तरफ पहले हम 1/2 इंच का मार्क कर देंगे, जितना हमारा सिल जाएगा। तो यहाँ पहले 1/2 इंच का मार्क करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी कलाई की गोलाई लेनी है। तो मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो कलाई की गोलाई है वो 8 इंच है। सो इसकी जो चौड़ाई है वो आप जितने उसमें कंफर्टेबल हैं उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 इंच हमने स्लीव की ओपनिंग रख लेनी है। अब यहाँ पर मैं नॉचेस भी लगा दूँगी। तो कट ना लगाकर आप डायरेक्ट चारों लेयर पर मार्क भी कर सकते हैं, जितनी भी आपको स्लीव की ओपनिंग रखनी है। सो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो 4 लेयर है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसमें से एक पार्ट निकाल देना है, जो हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा। सो एक मैं इसमें से निकाल देती हूँ और दूसरे वाले पार्ट को टर्न करके रख लूँगी, और जिधर मार्किंग नहीं आई है उधर भी मैं मार्किंग नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेस कर लूँगी। तो क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो ट्रांसी है, सो नीचे जो हमारी मार्किंग थी उसको ही ट्रेस करते हुए हमने दूसरी साइड में भी कर लिया है। अब अस्तर को हमने इसके ऊपर रखना है, जिसकी हमने आर्महोल की एक्स्ट्रा कटिंग की थी। तो दोनों के नेक की भी हमने गहराई कट कर लेनी है। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला अस्तर और काफ्तान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्तर की सिलाई बिल्कुल अलग होगी। सो अस्तर को हमने इस तरह से ओपन रखना है। अब इसके ऊपर हम अपना बैक वाला पार्ट रख लेंगे। दोनों को कंधी की साइड से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। इसके बाद इसकी स्टिचिंग कैसे होगी वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। पहले कंधी ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने अपना काफ्तान ओपन करना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसके नेक के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे, और ये हमारी फ्लावर लेस है। तो सबसे पहले हम सेंटर में लेस को लगाएंगे। जहाँ पर हमारी कमर की लेंथ है उतनी ही लेंथ पर हमने ये सेंटर की लेस लगानी है। इसके बाद अब हमने साइड में एक फ्लावर ऊपर करके, यानी ये लेस को हमने थोड़ा छोटा करके लगाना है इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम एक फ्लावर कम लेंथ में कट कर लेंगे। सो ये हमारी 3 लेस बिल्कुल सेंटर में आ गई हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हम आगे भी लगाते जाएंगे। तो एक फ्लावर की लेंथ को कम करना होगा और इसको कट कर लेना होगा। अब इसी की लेंथ के बराबर एक और पीस कट कर लेंगे दूसरी साइड के लिए। सो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। सो गाइज़, ये जो लेस है ये मार्केट में आसानी के साथ बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है। 10 रुपये पर मीटर मार्केट में मिल रही है। अगर इसको हम थोक रेट पर ख़रीदें तो 6 से 7 रुपये पर मीटर ये मिल जाएगी। सो जिन लोगों को ये आसपास अवेलेबल नहीं है वो अमेज़ोन पर भी सर्च कर सकते हैं, बट अमेज़ोन पर इसके जो रेट हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। अब देखिए, ये जो लेस थी मेरे पास 2 मीटर थी और 2 मीटर लेस हमारी नेक में ही आ गई है। सो इस तरह से कम हमें 2 मीटर लेस तो ले लेनी होगी। अब यहाँ पर सिंपली इनके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो पहले पिन से टक कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपना काफ्तान का बैक वाला पार्ट लेंगे, दोनों की नेक की साइड से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इस साइड से सिल देंगे और इसी तरह से इस साइड से सिल देंगे। कंधी सिलने के बाद अब हम अपने काफ्तान का जितना भी नीचे की गोलाई है, घेरा है, उसको मैं 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दूंगी।
तो यहाँ देख सकते हैं आप, कंधी सिलने के बाद यानी शोल्डर हमने पूरे सिल दिए हैं और लेस भी लगा दी है। इसके बाद हमने इसको नीचे से जो इसका घेरा है वो भी हमने चारों तरफ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। अब अपनी पॉम पॉम लेस लेंगे और इस लेस को जितने भी घेरे में हमने फोल्डिंग की है यानी जितना भी हमने हेम किया है इसको हमने यहाँ पूरी गोलाई में लगा देना है। फ्रंट में भी आएगी और बैक में भी आएगी। सो इस लेस को मैं नीचे रखकर इस तरह से लगाऊंगी। तो सिर्फ हमने पॉम पॉम शो करने हैं और जो लेस है हमारी किनारी है वो काफ्तान के नीचे रख देंगे। सो इस तरह से हमने देख सकते हैं आप लेस को लगा लिया है। लेस लगाने के बाद अब हमने अपनी फिटिंग करनी है। सो ये मार्किंग मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखा रही हूँ काफ्तान पर। इसको डार्क करके हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो काफ्तान को अच्छे से पहले सेट करके रखेंगे और फिर यहाँ से हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग लगाने के बाद हमारा जो काफ्तान है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसका सिर्फ नेक रह गया है जिसको हम अपने अस्तर के साथ जॉइन करेंगे। सो ये है हमारा अस्तर। अस्तर को मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया है। सो गाइज़, काफ्तान की कई वीडियो में यानी इससे पहले जितने भी मैंने काफ्तान पोस्ट किए हैं उन सभी में मैंने अस्तर को रेडी करना बताया है। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, बट मैं आपको बता दूंगी कि ये हमने कैसे रेडी किया है। सबसे पहले हमने इसकी कंधियाँ सिल ली है। इसके बाद इसके आर्म होल को 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने दोनों साइड से फिटिंग लगाकर नीचे से 1/2 इंच इसको फोल्ड कर लिया है। तो दोनों को पहले अलग अलग तैयार कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए दोनों के जो फ्रंट वाले नेक है वो ऊपर रखे हैं मैंने। काफ्तान सीधी तरफ ऊपर है और अस्तर रॉन्ग साइड में है, यानी अस्तर उल्टा है, काफ्तान सीधा है। दोनों के फ्रंट वाले नेक ऊपर की तरफ है और बैक वाले नेक नीचे की तरफ है। तो उम्मीद करती हूँ अभी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर दोनों की फ़िटिंग अलग अलग कर ली है, अब फिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक की जो हमारी कंधियाँ हैं इनको हमने एक दूसरे के सामने रखना है। सो कंधी की सिलाई वाला पार्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे और पिन लगा देंगे। अभी इसी तरह से दूसरी साइड की जो कंधियाँ हैं सिलाई वाला पार्ट, इनको भी हम दोनों के एक दूसरे के सामने रखेंगे और पिन लगा देंगे। इसके बाद अब हमने देखिए अस्तर को सीधा करना है और इसके ऊपर कवर कर लेना है इस तरह से। अब हमने यहाँ नेक को बराबर मिलाकर रखना है और सिलाई लगानी है। दोनों नेक हमारे बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि कंधियों का जो सिलते हुए मार्जिन था वो हमने एक जैसा ही लिया था। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो जहाँ तक सिलाई की है वहाँ तक हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। इससे जो हमारा नेक है वो अंदर की तरफ टर्न होगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपने काफ्तान को फिर से उल्टा इस तरह से खींच लेना है। सो ये उसी कंडीशन में आ गए हैं जैसे हमने रखा था। अब अस्तर को हमने काफ्तान के अंदर इस तरह से नेक की साइड से इंसर्ट करना है। सो ये जो हमारा अस्तर है वो काफ्तान के अंदर चला गया है। इसके बाद अब हमने अपने नेक को पकड़कर नेक के किनारे पर एक पैर की या फिर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब लास्ट में हमने अपनी मोरी की सिलाई करनी है, यानी जितनी भी हमारी स्लीव की ओपनिंग रखनी है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्क को मैं 1/2 इंच सीधा कर दूँगी। तो 1/2 इंच सीधा करके ही हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। सो ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को नीचे की तरफ आधा इंच लंबा रखेंगे। अब जो हमने आधा इंच लंबा मार्क किया है इस पर ही हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 इंच की लेंथ पर मैंने मार्क कर लिया है और बस सीधा आधा इंच की लेंथ पर एक सिलाई करेंगे और सिलाई को 3 से 4 बार करके पक्का कर लेंगे। सो अब ये जो साइड है ये एक दूसरे के साथ टक हो गई है और इतना जो पोर्शन है वो हमारा स्लीव की ओपनिंग का रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह से अब हम दूसरी साइड वाली स्लीव की ओपनिंग की भी फिटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा काफ्तान बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ देख सकते हैं जो हमारी लाइनिंग है वो काफ्तान से बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, सिर्फ हमने इसको नेक से ही जॉइन किया है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि काफ्तान की जो फिटिंग है वो कहाँ से होगी, रॉन्ग साइड से होगी या फिर राइट साइड से होगी या फिर अस्तर के साथ फिटिंग लगानी है, तो काफ्तान की वीडियो में मुझे इस तरह के काफ़ी कमेंट आते हैं फिटिंग के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि जो फिटिंग है वो बिल्कुल दोनों की अलग अलग होगी, सिर्फ नेक के साथ ये जॉइन रहेंगे। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट होती रहती हैं। और इस काफ्तान को मैंने अम्ब्रेला प्लाज़ो के साथ टीम अप किया है। इसको आप स्ट्रेट पैंट, अम्ब्रेला प्लाज़ो या फिर आप चाहे तो जीन्स लेगी के साथ भी टीम अप कर सकते हैं।
इस वाइट अम्ब्रेला प्लाजो का जो वीडियो है यहाँ आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, टच करके डायरेक्ट देख लीजिए।